नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सोनवानी और मैं अपने चैनल में बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स अपलोड करूँगा। सो वेलकम टू नवीन्स बायोलॉजी। आज जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्मोन। तो पहले देखते हैं कि हार्मोन होता क्या है, व्हाट इज़ हार्मोन। तो हार्मोन कोई भी ऐसा स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई प्रोटीन भी हो सकता है, जो किसी एक टिश्यू में प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद ये टिश्यू से प्रोड्यूस होंगे, कहाँ रिलीज होंगे? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये फिर दूसरे टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होंगे और वहाँ जा कर के सेल्स की एक्टिविटी को चेंज करेंगे। जैसे कुछ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ ये एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, किसी एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, ये टिश्यू है एक, यहाँ पर ये किसी ऑर्गेनिज्म का दूसरा टिश्यू है और ये दोनों कनेक्ट हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो यहाँ पर मान लीजिए ये टिश्यू है, ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से जब हार्मोन प्रोड्यूस हुए तो इसकी सेल्स से ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुए और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अब ये ट्रांसपोर्ट होंगे और फिर ये टारगेट टिश्यू में ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुँचेंगे और वहाँ पर जा कर के इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कहीं पर भी बाइंड नहीं करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इनका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा जो इस हार्मोन को रिसीव करेगा, या फिर ये डायरेक्ट सेल के अंदर जाके इसके न्यूक्लियस में जीन का एक्सप्रेशन कराएंगे और वहाँ पर टारगेट टिश्यू में जाकर के उसकी एक्टिविटी को चेंज करेंगे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर हार्मोन्स इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर लगभग जितनी भी प्रोसेस होंगी उन सबको हार्मोन किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा बिहेवियर भी होता है वो भी हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर हार्मोन फंक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट कैसे फंक्शन करेंगे। ये मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एक सेल है, यहाँ पर इसका एक न्यूक्लियस है। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, वहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होकर के आया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस हुए इन सेल्स से और ये रिलीज़ हुआ ब्लड स्ट्रीम में। तो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में ये गया, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के ये टारगेट टिश्यू की सेल्स में आया। अब यहाँ पर इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए इस सेल के पास कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे। हर हार्मोन को रिसीव करने के लिए ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हार्मोन जो भी स्पेसिफिक एक हार्मोन होगा उसको रिसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक सेल के पास रिसेप्टर होगा। अगर वो रिसेप्टर नहीं है तो वो उस सेल पे रिसेप्टर में बाइंड नहीं करेगा और उसकी एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए ये एक हार्मोन है, इसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर इस सेल में पाया जा रहा है। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आएगा और यहाँ पर इसकी रिसेप्टर में आकर के बाइंड करेगा और जैसे ये रिसेप्टर इससे बाइंड करेगा तो इसका कन्फर्मेशन कुछ चेंज होगा और फिर यहाँ पर ये अंदर सेल के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा। और मान लीजिए यहाँ कोई एक मैसेंजर एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे कोई मैसेंजर था वो एक्टिवेट हो गया। अब ये मैसेंजर किसी एंजाइम को या तो एक्टिवेट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है और इस प्रकार से इस सेल्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब दूसरे प्रकार से हम देखते हैं कि
कैसे फंक्शन करते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रिसेप्टर में बाइंड नहीं किए, तो कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो ये रिसेप्टर में बाइंड नहीं करेंगे। और रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास कर जाते हैं, और ये इनका रिसेप्टर पाया जाता है इसके सेल की न्यूक्लियस में। जो टारगेट टिश्यू होगी उसकी सेल की न्यूक्लियस में पाया जाएगा किस कुछ हार्मोन्स का रिसेप्टर। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जब जाएंगे ये हार्मोन, तो न्यूक्लियस के अंदर जा कर के अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और फिर न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है उसका एक्सप्रेशन कराएंगे, प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, और प्रोटीन प्रोड्यूस होगी तो सेल की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।